ये प्रीवियस ईयर के ऊपर ये मेरा तीसरा क्लासेस है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर जैसे कि 2020, 2021, 2019 से रिलेटिव जितने भी सीएचएल का एग्जाम हो रहा है उसका बैक टू बैक क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपके प्रिपरेशन में कुछ मदद कर सकूं। तो इसी के बिहाफ में मैंने क्या किया 2021, आज मैं टारगेट कर रहा हूँ 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं एक साथ तो सभी क्वेश्चंस को मैं करा नहीं सकता, क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना बड़ा वीडियो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं बस यही कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में जो अच्छा क्वेश्चन जो है, जो आपको करने से हेल्प पहुंचा सके, बस उन्हीं क्वेश्चनों को 9 या 10 करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप हमारे जो सम्स है उसको आप करो, कहीं आप फंसते हो तो हमारा बताए हुए सॉल्व को फिर देखो, देन कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, हेल्प पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी सीएचएल का जो रीजनिंग का जो पार्ट होगा बहुत इजी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। अगर स्टूडेंट मेरे बताए क्वेश्चनों को भी ठीक से अगर फॉलो किया करे तो आराम से 25 में से आप देखोगे 24 इजिली से आपका बन जाएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन को किस क्वेश्चन से सामना करना पड़ेगा उसको देखेंगे और देखते हैं। अरे वाह, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये किसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं, ये ब्लड लेसन के ऊपर है। अक्सर क्या करेगा, ब्लड लेसन के ऊपर आपको एक या दो क्वेश्चन 100% पूछेगा। ठीक है, नहीं पूछे ये हो नहीं सकता, आपको 100% क्या करेगा, एक या दो क्वेश्चन आपको ब्लड लेसन के ऊपर पूछेगा ये। तो चलिए आज क्लासेस में इस क्वेश्चन, हाँ ये जो ब्लड लेसन का जो आपको टाइप है, सबसे बड़ा चीज होता है टाइप जानना। देखिए पढ़ना और पढ़ाना सब हो सकता है, लेकिन टाइप बाय टाइप पढ़ाना बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। तो पहले आपको टाइप सीखना है कि कौन सा टाइप है, ताकि वहां पर दिमाग लग सके। ठीक है, तो आपको यहां पर देखना होगा इस तरह के टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड लेसन का इंट्रोड्यूसिंग वाला पार्ट बोलते हैं, इंट्रोड्यूसिंग वाला पार्ट बोलते हैं। और बाकायदा क्या करते हैं बच्चे लोग, इसके लिए बाकायदा वो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अगर विदाउट डायग्राम भी इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो हमेशा एक चीज को याद रखो, सिंपलिटी याद रखो कि इसमें अगर देखा जाए पॉइंटिंग टूवर्ड्स फोटो ऑफ लेडी पवन सेठ, मतलब बोल रहा है एक लेडी का एक तस्वीर है जिसको पॉइंट करके पवन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पवन बोल रहा है। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, जिस पर हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, जिस पर हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, अक्सर उसके लिए हम लोग सी या तो ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर देखोगे कि यहां पर आप देखो कि यहां पर दिखाई क्या दे रहा है, तो यहां पर आपको, यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको लेडी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कहीं, तो लेडी दिखाई दे रहा है, तो पॉइंटिंग किस पर किया जा रहा है, लेडी के ऊपर किया जा रहा है। तो यहां पर पॉइंटिंग अगर लेडी पर किया जा रहा है तो सी किसके लिए होगा, तो बोलेंगे सी जो है वो लेडी के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, और अक्सर याद रखेंगे जो बोलता है अक्सर वो अपने लिए क्या लगाता है, माई लगाता है। ठीक है, तो बोलने वाला पर्सन कौन है, पवन है, तो पवन अपने लिए क्या लगाएगा, यहां पर माई लगाएगा। ठीक है, हमेशा एक चीज को उसके बाद देखो आपके सेंटेंस में एक चीज और देख लो कि आपके सेंटेंस में यहां पर आपको ऑफ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस एस भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो हमेशा एक चीज को याद रखना, अगर ऑफ और पोस्ट ऑफिस दोनों दिखाई दे, ठीक है, तो अगर ऑफ भी दिखाई दे और पोस्ट ऑफिस एस भी दिखाई दे, अगर ये दोनों दिखाई दे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो होगा वो पोस्ट ऑफिस एस का होगा और दूसरा नंबर इंपॉर्टेंस किसका होगा, ऑफ का होगा। क्लियर है, इसके ऊपर मैंने क्या क्या एक वीडियो भी बनाया है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस अगर डीपली समझ में नहीं आया तो हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा ताकि आपका जो सम्स बनाने में और हेल्प हो सके। ठीक है, तो इसमें देखो पोस्ट ऑफिस एस को इंपॉर्टेंट देना है और हमेशा एक चीज को याद रखना है, पोस्ट ऑफिस एस जब भी दिया जाए तो हमेशा आगे से पढ़ना होगा। कहां से पढ़ना होगा, आगे से। कहां से पढ़ेंगे, आगे से। अगर उसी केस में अगर ऑफ दे देता तो आपको पीछे से पढ़ना है। ठीक है, अगर पोस्ट ऑफिस एस दे दिया जाए तो आगे से पढ़ना है, अगर ऑफ दे दे तो पीछे से पढ़ना है।
ठीक है। तो यहां पर देखो, सिंपलिटी देखोगे कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपको क्या दिया है कि पोस्ट ऑफिस एस दिया है। तो पहले सोचो नंबर 1 ये पढ़ो, फिर नंबर 2 ये पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किसका होगा, ऑफ का होगा, और ऑफ का हमेशा पीछे से पढ़ते हैं। तो 1 2 के बाद ये वाला ऑफ के बाद ये 3, तो 3 इसको पढ़ो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, हमेशा एक चीज को याद रखना है, पढ़ने का तरीका कहां से होना चाहिए, पढ़ने का तरीका हमेशा माई से रखो। चलो माई पर हम टिक करते हैं, तो खट खट खट, तो माई को निकला पवन, तो अपने को पवन मानना पड़ेगा। जब अपने आप को पवन मानना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे मेरी मम्मी का बेटी, तो मेरी मम्मी की बेटी मेरी बहन, और मेरी बहन का बहन, मेरी बहन का बहन, तो मेरी बहन का बहन मेरे क्या होगा, बहन होगा। तो ये लेडी जो है वो मेरी सिस्टर लगी। अगर लेडी मेरी सिस्टर लगी तो मैं उसका क्या लगूंगा, तो मैं उसका ब्रदर लगूंगा। तो पवन इसमें उसका क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा, लगे कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू पवन, मतलब लेडी जो पवन क्या लगेगा, तो लेडी जो पवन का क्या लगेगा, सिस्टर लगेगा, सिस्टर, सिस्टर इज द राइट आंसर, खटाक। क्लियर है। और इस तरह का आपका एक क्वेश्चन का झलक जो है 100% सीएचएस के एग्जाम आपको देखने को मिलेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये प्रीवियस क्लास में मेरा होमवर्क था, ठीक है। तो चलिए आज इस क्वेश्चंस को भी मैंने क्या क्या शामिल किया हूं, और ये क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर है, तो आप बोलोगे ये क्वेश्चन जो है, आप देखोगे ये क्वेश्चन मिरर इमेज के ऊपर है। किसके ऊपर है, मिरर इमेज के ऊपर है। और हमेशा याद रखो मिरर इमेज के ऊपर मेरा एक परफेक्ट वीडियो गया है, ठीक है। अगर उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो मिरर इमेज से रिलेटिव कोई भी डाउट आपका नहीं होने वाला है। तो हमेशा एक चीज को याद रखना, हमेशा एक चीज को याद रखो कि मिरर करता क्या है। तो आप बोलोगे कि मिरर कुछ भी नहीं करता है, मिरर कुछ भी नहीं करता है, बस चेंज करता है। किसको चेंज करता है, तो हमेशा चेक कर लेना। अगर मिरर अगर टॉप में लगाओ, मतलब ऐसे लगाओ, ठीक है, तो इस केस में मिरर जो होगा वो केवल मिरर जो होगा, अगर मान लो मिरर अगर यहां लगाओ, एक चीज और देख लीजिएगा इसमें, अगर मान लो मिरर जो है आपका यहां लगा हुआ है, ठीक है, मिरर अगर आपका यहां लगा हुआ है, तो मिरर करता क्या है, मिरर जो है वो केवल लेफ्ट और राइट को चेंज करता है। किसको चेंज करता है, लेफ्ट और राइट को। वो टॉप और बॉटम को कभी भी चेंज नहीं करेगा, टॉप और बॉटम को कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो मतलब कहने का मतलब है, जिधर आपका लेफ्ट था उधर राइट दिखाई देगा, और जिधर आपका राइट था उधर क्या लेफ्ट, और वो टॉप बॉटम को कभी भी वो छेड़छाड़ नहीं करता मिरर। हमेशा एक चीज को याद रखेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर मालूम चल गया तो आपको मिरर इमेज में ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बाकायदा बच्चा मिरर आपका यहां बोला, यहां लगा, वहां बोला भी गया, देखो मिरर उसके बोला जा रहा है कि मिरर जो है आपका, उसमें बताया जा रहा है कि मिरर जो है उसमें क्या, तो राइट, उसमें बोला कि राइट इमेज गिवन फिगर, ठीक है। तो आपका इसका राइट इमेज क्या बनेगा, मान लो ये लेफ्ट वाला, इसका राइट क्या बनेगा, आपको ये देखना है, ठीक है। तो मिरर क्या करता है, मिरर क्या करता है, केवल लेफ्ट और राइट को चेंज करेगा, ठीक है। अगर वो लेफ्ट राइट को अगर चेंज करता है तो सिंपल देखो, सिंपल देखो इसमें, अब एक एक चीज को गौर से देखना है कि ये वाला पार्ट जो इसका राइट दिखाई दे रहा है, और ये वाला पार्ट इसका लेफ्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मिरर क्या करेगा, इस पूरे वाला पार्ट को इधर लेके आएगा, और ये पूरे वाला पार्ट इधर लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, ये टॉप और बॉटम को छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो जो पार्ट टॉप में दिखाई दे रहा है वो पार्ट बड़ा टॉप में ही होना चाहिए, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए में आपका ये जो एरो का निशान, जो ये तीर का निशान है, ये टॉप में है तो टॉप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखो ये बॉटम में आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो चुका है। क्लियर है। और हमेशा याद रखेंगे मिरर जो होगा वो टॉप और बॉटम को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। देखो ये वाला लकीर जो है ये बॉटम में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला लकीर क्या दिखा, बॉटम में दिखाई दे रहा है, ये कभी भी टॉप में नहीं आ सकता है, ये हमेशा बॉटम में ही होना चाहिए। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चा सी भी आपका यहां पर गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, टॉप में लेके आ रहा है, ठीक है।
और ऑप्शन नंबर डी भी आपको गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी टॉप में लेके आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केवल एक दो इमेज को अगर दिमाग में रख लोगे, दिमाग में अगर रख लिए, तो मिरर इमेज का कभी भी क्वेश्चंस आपका गलत होने वाला नहीं है। मिरर हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, वो केवल लेफ्ट राइट को बदल सकता है, वो टॉप और बॉटम को कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसी बात को खाली याद रखना है। तो क्या क्या कुछ तो नहीं किए। देखो ये वाला पार्ट बॉटम में था, तो ये वाला पार्ट कभी भी टॉप में आ नहीं सकता है, ये वाला पार्ट कभी भी बॉटम में मतलब टॉप में आ नहीं सकता है। तो उस केस से देखोगे कि आपका 1 2 ये सारा क्या होगा, गलत हो गया, आपका ये वाला क्या होगा, आपका सही हो गया। क्लियर है? तो किसी तरह के इसमें डाउट होने वाला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन जो है आपका एनालॉग टाइप का है, ठीक है। अक्सर आपको एनालॉग टाइप में आपको इस तरह के क्वेश्चंस को झलक मिलेगा, और इस तरह क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि आपका स्क्वायर का, क्यूब का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का परफेक्ट जो होगा वो रूल होना चाहिए। जैसे कि आपको स्क्वायर देखने की क्षमता होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा अगर एनालॉग का क्वेश्चन अगर आपको करना है, एनालॉग का अगर आपका क्वेश्चन करना है एनालॉग का, तो हमेशा याद रखो, अगर आपको पकड़ना है तो हम बेसिकली ये बोलेंगे कि कम से कम आपको 50 तक का स्क्वायर आपको भली भांति याद होना चाहिए। अगर 50 तक का स्क्वायर अगर आपको भली भांति याद है, तो आप आराम से किसी भी प्रश्न का आंसर डील कर पाओगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसे देख के घबरा जाएंगे। अगर उसको स्क्वायर अगर याद होगा तो वो तुरंत बोलेगा, यहां पर क्या बोलेगा, देखिए सर ये 15 का स्क्वायर के नियरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो 15 का स्क्वायर होता कितना है, 15 का स्क्वायर होता 225 होता है। ठीक है। और यहां पर 210 दिखाई दे रहा है, तो 210 दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है कि 15 को स्क्वायर कर रहा है और उसी 15 को माइनस कर रहा है, तो मतलब तब जाके ना 210 बना। मतलब जिसका स्क्वायर कर रहा है उसी को क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब सिंपलिटी देखो, यहां पर भी देखो वही चीज दिखाई दे रहा है। 20 का स्क्वायर अगर बोलेंगे कि 20 का स्क्वायर आखिर होता कितना है, तो 20 का स्क्वायर बेटा 40 होता है, और उसी 20 को अगर माइनस करेंगे तभी ना 380 होगा। ठीक है। तो ये चीज क्या होगा, यहां पर अप्लाई होगा। तो अब सोचो 90 जो है किस स्क्वायर के बगल में होता है, तो 90 जो होता है 100 में होता है। ठीक है। तो हमको मालूम है कि यहां पर बाकायदा हमको 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी 10 का हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर स्क्वायर करेंगे, तो 10 का जब स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास 100 होगा, और उस 100 में से फिर 10 को माइनस करो तभी ना बच्चा आपका पास 90 होगा, जो यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपका आंसर होने वाला क्या है बेटा, 10 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खटैक। ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे एनालॉग का क्वेश्चंस करने के लिए आपका स्क्वायर, देखो बहुत चीज होता है, ट्रिक वगैरह बहुत मिलता है, अवेलेबल होता है, लेकिन नहीं, मेरा जो परफेक्ट मानना है, अगर परफेक्ट अगर जानना है, हमेशा याद रखो कि अगर स्क्वायर अगर इस तरह के प्रश्नों का सामना करना है, तो स्क्वायर को भली भांति थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तब आप इजिली से कर पाओगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो ये ट्रायंगल के ऊपर है। देखो ये सब जितना भी क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, ये आपके नियरेस्ट 2021, 2022, 2019 का पेपर से लिया गया क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन 2021 से लिया गया है। किसका, सीएचएस का। ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल ट्रायंगल कितना है। पिक्चर बड़ा ही जंजाल है, पिक्चर क्या बहुत जंजाल पिक्चर है। इस पिक्चर में बड़ा बड़ा महारथी क्या करेंगे, वो ठीक से ट्रायंगल काउंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिक्चर क्या है, बहुत ही जंजाल पिक्चर है ये। ठीक है। लेकिन इस जंजाल पिक्चर को ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, इस चीज को देखेंगे। बार बार एक चीज बता रहे हैं कि अगर मान लो आपके ट्रायंगल में, मतलब आपके फिगर में इस तरह का कोई भी लॉजिक दिखाई दे रहा है, इस तरह कोई भी लॉजिक दिखाई दे रहा है, तो प्रीवियस क्लास बताए थे कि यहां 1 2 3 और यहां पर क्या होगा, 4 होगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का 2 से इंटू कर दे कितना होगा, 8 होगा। मतलब इस तरह का फिगर जब भी आपको दिखाई दे, इस तरह का फिगर जब भी आपको दिखाई दे, तो हमेशा याद रखें, इस तरह का फिगर जब भी आपको दिखाई दे,
तो आपको करना क्या है, तो देखेंगे इस तरह का फिगर दिखाई कहां दे रहा है, तो तुम बोले कि इस तरह का फिगर सर दो दिखाई दे रहा है। एक देखो ये वाला, ठीक है, ये साफ दिखाई दे रहा आपको। तो तुम बोलोगे कि सर इसमें कितना बन रहा है, तो बोलेंगे सर इसमें 8 बन रहा है सर। क्लियर है। अब और देखो ये वाला पिक्चर और दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्मली दिखाई दे रहा होगा। बोले सर देखिए ये पूरे बड़ा वाला, ये अब इसमें कितना बन रहा है, तो नॉर्मली इसमें बोलोगे सर इसमें कितना बन रहा है, तो बोले इसमें भी सर देखेंगे कि इसमें कितना बन रहा है, तो तुम बोलोगे इसमें भी कितना बन रहा है, आपका 8 बन रहा है। तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 तो मिनिमम आपको दिखाई दे रहा है, 16 तो मिनिमम आपको दिखाई दे रहा है। और 16 के बाद बहुत सारा आपको और भी ट्रायंगल इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहां देखेंगे, ठीक है। अब यहां देखो, एक आपको यहां दिखाई दे रहा है, 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 दो आपको और दिखाई दे दिया, ठीक है। दो आपको और दिखाई दे दिया, तो नॉर्मली आप देखोगे सर, नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसमें टोटल जो अभी ट्रायंगल दिखाई दे रहा है 8 8 16 ये 4, तो मतलब कितना हो गया, 20 हो गया। 20 तो आपको नॉर्मली दिखाई दे रहा है, तो 20 अगर दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तो बड़ा गलत है। अब इन्हीं दोनों में कोई सही होने वाला है, तो आप बोलोगे सर 20 में और कितना आ सकता है सर, और शायद 2 3 4 आ सकता है, लेकिन 6 तो नहीं आ सकता। लेकिन सोचो बेटा कि ये हो सकता है, और क्या और भी ट्रायंगल निकल सकता है इसके अंदर में, तो तुम बोलोगे हां सर 1 2 तो मेरा हिडन ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला इमेज आप काउंट कर चुके हैं यहां तक, लेकिन ये लकीर बेटा यहां तक फैला हुआ है, और ये भी एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक उल्टा साइड से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और गौर से देखो, गौर से देखो, एक बड़ा इधर भी दिखाई दे रहा है, ई वाला, ठीक है। तो बेटा 4 आपको और बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 4 अगर और इसके साथ ऐड कर लेते हो तो टोटल इसके अंदर ट्रायंगल जो होगा 24 होगा। मतलब इसका राइट आंसर जो होने वाला है 24, मतलब 24 इज द आपका राइट आंसर होगा, 24 इज द राइट आंसर होगा। तो इस वाले फिगर में टोटल जो ट्रायंगल कितना होगा, वो 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। हमेशा एक चीज को याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर, अक्सर इस तरह के जो प्रश्नों आप लोग के सामने आते हैं, इसको बोलते हैं डिक्शनरी ऑर्डर। अब बच्चा लोग इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। खाली इसमें जिस तरह से एक चाइल्डहुड में अगर ठीक से 9 10 या 7 6 इस तरह के जब भी इंग्लिश का पेपर आप लोग सॉल्व करते होंगे, तो बाकायदा डिक्शनरी का आप लोग क्या करते हो, यूज करते होंगे। उसमें उसी तरह से आप क्या करते हो, खोजते भी होंगे। पहले ए से रिलेटिव, ए से जितना रिलेटिव होता है उतना वर्ड आपको मिलता है, फिर बी से रिलेटिव जितना वर्ड होता है वो आपको मिलता है, और सी से रिलेटिव जितना वर्ड होता है वो आपको मिलता है, फिर डी से रिलेटिव, इसी तरह से एक्टिविटी चलता रहता है। तो इस तरह के प्रश्नों को सामना करने के लिए बाकायदा आप देखो कि कॉमन बेटा कहां तक दिखाई दे रहा है, तो तुम बोलोगे कि सभी में कॉमन जो है मेरा यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां तक देखो, इसमें यहां तक हो रहा है, ठीक है, और इसमें बेटा आप देखोगे यहां तक हो रहा है, ठीक है। अब यहां तक कॉमन अगर देखा जाए, नॉर्मली अब अगर बोलोगे कॉमन अगर देखा जाए कि कॉमन अगर पांचों को अगर वर्ड को अगर देखा जाए, तो पांचों वर्ड में कॉमन बेटा तुमको यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां तक जब दिखाई दे रहा है तो इन सभी वर्डों को यहां तक काट दो, यहां से आपको चेक करने की दरकार नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसको चेक करने का दरकार नहीं, बस आपको यहां से आपको इंपॉर्टेंट देना है, ठीक है। यहां से आपको इंपॉर्टेंट देने का दरकार है। तो हमको मालूम है कि सर एन, उसके बाद यहां भी एन है, और बाकायदा अब तुम देखोगे कि नहीं, यहां अगर देखोगे 3, यहां बड़ा आपका जी है, सॉरी यहां जी है, यहां बड़ा आपका जी है, यहां देखोगे यहां भी आपका 3 तक यहां भी जी है, यहां पर देखोगे आपका ए है, और यहां पर देखो बेटा आपका क्या है, ए है। तो मतलब इन दोनों में से कोई एक क्या होगा बेटा, फर्स्ट होगा। लेकिन इन दोनों बेटा फर्स्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे या ए जी ई है, वहां पर ए जी ई आर है,
तो पहले आपको AGE दिखाई देगा, उसके बाद क्या दिखाई देगा, R दिखाई देगा। तो तुम बोलोगे कि स्टार्टिंग हमेशा 4 से होगा, मतलब ये नंबर 1 होगा, 4 वाला नंबर 1 होगा, मतलब सभी में 4 दिखाई दे रहा है। अब ये क्या होगा, नंबर 2 होगा, मतलब 4 के बाद 5 आना चाहिए, तो 4 के बाद यहां भी 5 है, 4 के बाद यहां भी 5 है, 4 के बाद यहां भी 5 है, 4 के बाद यहां 5, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब नंबर 3 क्या होगा, इन्हीं तीनों में होने वाला है। तो यहां देखो G है, यहां भी G है, यहां भी G है, यहां G के बाद E है, यहां G के बाद O है, मतलब ये नंबर क्या होगा, ये नंबर बेटा आपका 3 होने वाला है। ये नंबर क्या होगा आपका 3 होने वाला है। तो हमको मालूम है कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो 4 के बाद 5 और 5 के बाद 1 आएगा, तो मतलब देखो कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और सी गलत है। अब इसी दोनों में कोई सही होने वाला है, ठीक है ना। तो ये 3, अब 3 के बाद हमको इन दोनों को चेक करना है। तो सर जी के बाद ओ आता है, तो जी के बाद उसके बाद भी आता है, तो बोलेंगे कि उसके बाद देखो ये 4 5 3 फिर 2 आना चाहिए, ये आपका चौथा बना, 2 आना चाहिए। तो ऑलवेज ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें 2 दिखाई दे रहा है, इसमें क्या 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर होगा, खटाक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग चाइल्डहुड में बहुत सॉल्व कर सके हैं। डिक्शनरी ऑर्डर से आपको एक सम तो 100% मिलने वाला है, 100% बेटा 100% आपको एक मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आजकल देखोगे कि एसएससी के एग्जाम में एकदम धुआंधार आ रहा है। ठीक है, और बच्चे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए वो कभी भी इस स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं है, और बाकायदा इस स्टेटमेंट में यहां लिखा गया है कि यहां पर आपको यहां साफ साफ है, या तो एडिंग करना है, या तो सब्ट्रैक्शन करना है, या तो मल्टीप्लिकेशन करना है, इन्हीं जो नंबर का। और इस तरह क्वेश्चन को हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इनमें से 4 में से एक क्या होगा, इनमें 4 में से 3 एक लॉजिक को फॉलो करेगा और एक 100% लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, अभी क्लास स्टार्ट होने से भी पहले बोल रहे हैं कि एसएससी का जितना भी नंबर रिलेटिव सम्स होता है उसमें मैक्सिमम जो होता है वो स्क्वायर का फंडा अप्लाई करता है, और ये 2021 से रिलेटिव 3 सम जो था वो स्क्वायर के रूप में ही दिया गया था। अगर किसी को स्क्वायर का फंडा अगर ठीक से मालूम होगा तो यह साफ बोल देगा, यहां पर देखिए सर, यहां पर साफ हमको दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर देखिए, यहां पर हमको 24 दिखाई दे रहा है, और 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है। कितना होता है, 576, और यहां पर 575 लिखा हुआ है, मतलब इसमें एक माइनस किया गया है, मतलब जो नंबर उसका स्क्वायर करके एक माइनस किया गया है। और वहां देखोगे 14 का जो स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है वो 100 क्या होता है, 96 होता है। सॉरी, इसमें हम 576, इसमें माइनस किया गया। इसमें देखोगे 14 का जो आपका होता है, 14 का जो होता है आपको क्या करता है, 196 होता है, और इसमें क्या करते हैं, एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, 197। ठीक है, इसमें देखो 12 का जो स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। उसमें से जब एक प्लस करेंगे तब मेरा 145 होगा। अब इसमें देखो 18 का जो स्क्वायर होता है वो 324 होता है। कितना होता है, 324। इसमें एक प्लस करेंगे तभी मेरा क्या होगा, 325 होगा। तो आप बोलोगे बाकायदा इन तीनों नंबर में प्लस हो रहा था और इस नंबर में क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। ठीक है, ये तीनों नंबर क्या कर रहा था, स्क्वायर करने के बाद +1 कर रहा था, और ये जो नंबर है स्क्वायर करने के बाद क्या कर रहा था, माइनस कर रहा था। तो इसका मतलब बस यही है, इसका मतलब बस यही है, आपको यहां पर समझ में आ चुका है। ये तीनों एक लॉजिक को फॉलो कर रहा है और ये वाला एक लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें आपको गलत ही चुनना है, इसमें क्या करना है, गलत ही चुनना है, जो उस फैमिली को बिलोंग ना करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये हो चुका है, इसको देखते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपको
एनालॉग चैप्टर से लिया गया और मान के चलो इस बार एसएससी सीएचएल जो है एनालॉग से रिलेटिव आपको प्रश्नों का बौछार देने वाला है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछेगा। क्या 100% पूछेगा? 100% पूछेगा, 1-2% ने 100% पूछेगा। तो एनालॉग चैप्टर को ठीक से भली भांति करना है, ठीक है, इस चीज को जान लेना है। चलिए, और एनालॉग के इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अल्फाबेट ऑर्डर का पकड़ होना चाहिए। अगर अल्फाबेट ऑर्डर का पकड़ नहीं होगा तो आप इस प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अल्फाबेट पकड़ होने के लिए आपका ई ज्योति का मतलब ई ज्योति का परफेक्ट कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर ई ज्योति का परफेक्ट क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा तो प्रश्नों को डील आप नहीं कर पाएंगे। तो ई ज्योति मतलब क्या? अल्फाबेट ऑर्डर। ई मतलब क्या होगा? तो आप बोलोगे ई मतलब जो होता है, यहां देखो, ई मतलब जो होता है यहां पर बेटा 5 होता है। क्या होता है बेटा? 5 होता है। जे मतलब क्या होता है बेटा? तो आप बोलोगे सर यहां 10 होता है। या ओ मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे यहां पर 15 होता है। ठीक है। टी मतलब क्या होता है? यहां पर 20 होता है। ठीक है। और वाई मतलब क्या होता है यहां पर? वाई मतलब होता है क्या यहां पर? तो वाई मतलब यहां पर क्या होता है आपका? 25 होता है। अगर ये जो रट लिया तो एसएससी का, एसएससी बोले एसएससी का 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक, 4 से 5 क्वेश्चन मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको 100%, 4 से 5 क्वेश्चन 100% आपको अल्फाबेट ऑर्डर पर मिलता है। अब अल्फाबेट लिखो, आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे ई और आई, मतलब ई जो होगा वो 5 होगा, ठीक है, यहां लिखो। अगर ई मेरा यहां 5 होता है, ठीक है, 5 है, और आई मतलब क्या होगा? आई किसके बगल में? जे के बगल में आता है। अगर जे का 10 है तो आई क्या बड़ा 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो डी, डी मतलब 4, ठीक है, और एफ मतलब क्या हो बेटा? इसमें 6 हो गया। तो बोलोगे सर इसमें एक घट रहा है और इसमें बेटा 3 घट रहा है, ठीक है। इसमें पहला नंबर -1 हो रहा है और दूसरा नंबर में कितना माइनस हो रहा है बेटा? 3 माइनस हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? क्या ये लॉजिक बेटा उसमें भी दिखाई दे रहा है? तो तुम बोलोगे कि एच, एच का अल्फाबेट ऑर्डर होता है 8 होता है और एम का जो होता है वो 13 होता है। तो एच में घटाएंगे तो मतलब एच में घटेगा तो यहां 7 होगा। 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जी दिखाई दे रहा है तो बोले सर देखने क्या देखा है? ऑप्शन में की जी दिखाई दे रहा है तो बाकी देखने का दरकारी क्यों है? ऑप्शन नंबर बी को मारो और आगे निकलो खटैक। मतलब बोल सकते हैं ना लोग, चैप्टर के लिए अल्फाबेट ऑर्डर पकड़ रखोगे तो धाई धाई बनेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ये एक तरह क्या है? इसको बोलते हैं सीरीज। कौन सा सीरीज? डायग्राम सीरीज। इसको क्या बोलेंगे? डायग्राम सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे इस तरह के प्रश्नों को हम लोग क्या बोलते हैं? डायग्राम सीरीज बोलते हैं। इसमें आपको डायग्राम को भली भांति देखते रहना है। कैसे देखोगे? तो यहां से केवल लकीर खींचो, खाली ऐसे करो सर, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर ये वाला नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे गया, ठीक है। फिर बड़े ये हटा, ये ऊपर चला, ये ऐसे ऐसे गया। फिर देखोगे, फिर सर ऐसे ऐसे गया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? तो बोलेंगे सर नेक्स्ट जो आएगा वो हमको भली भांति मालूम है। तो नेक्स्ट बेटा आने वाला क्या चांस है? तो ये वाला इधर आएगा, मतलब ये इधर होगा, ठीक है ना। ये इधर आएगा और इधर इधर ये आएगा, ठीक है। तो बस कहने का मतलब क्या है? डिवाइड बेटा आपको यहां दिखाई देगा और आपका आर यहां दिखाई देगा। तो डिवाइड और आर, तो डिवाइड और आर बेटा केवल यहीं पर आपको शो हो रहा है ना, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, यहां दिखेगा, ठीक है। बहुत सारा बोलेंगे सर ये काला वाला बिंदु क्या है? तो केवल कभी कभी दो ही चीज को चेक करो, खाली डिवाइड और आर। तो डिवाइड और आर इधर जाए तो डिवाइड और आर इधर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, खटैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम क्या बोले कि अक्सर इस तरह के प्रश्नों का बौछार कर रहा है एसएससी, मतलब एसएससी, सीजीएल, सीएचएल और एमटीएस, ठीक है, बौछार पर बौछार कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, इसमें आपको एक लॉजिक बोल रहा है कि ये और ये लॉजिक है, तो ये लॉजिक बेटा किसमें फॉलो कर रहा है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज को याद रखो कि हमको मालूम है जो सबसे बड़ा नंबर, बार बार बोल रहे कि बड़ा नंबर पर फोकस करो,
ये 960 है। कितना है? 960 है। ठीक है, तो हमको एक चीज को याद रखना है, सिंपलिटी ये सोचो कि 14 और 17 के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि उसको 970 कर सकें। 14 और 17 के साथ ऐसा क्या किया जाए जैसे 970 कर सके। तो बहुत सारे बच्चे का नाम सारा कॉन्सेप्ट लेंगे, तो हमेशा याद रखेंगे। यहां पर साफ बोल दिया गया है, यहां साफ बोल दिया गया है कि आपको यहां साफ बोल दिया गया, यहां देखेंगे इसी दो नंबर को यहां पर आपको एडिटिंग करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या तो मल्टीप्लिकेशन करना है, और इन्हीं दो नंबर को यूज करके आपको क्या करना है? 970 लेके आना है। बोले सर इंटू करेंगे तो नहीं होगा, तो हम बार बार बोल रहे हैं अगर स्क्वायर ठीक से मालूम होगा तो आप 100% इसको डील कर लोगे। तो अब नॉर्मली देखो इसमें अगर 14 और 17 को अगर हम जोड़ते हैं तो बेटा आपका आएगा यहां पर, तो तुम बोलोगे 7 और 4, तो 7 और 4 कितना होता है? 11 और यहां 31 होता है। ठीक है, और 31 अब देखो 31 है। अब सोचो 31 का स्क्वायर कितना होता है? तो स्क्वायर कितना होता है? 31 का स्क्वायर कितना होता है उसको निकालने सीख जाओ। पहले क्या करो, 3 का स्क्वायर करो तो यहां पर 9 होगा, फिर 1 का स्क्वायर करो तो यहां 1 होगा। हमेशा लास्ट डिजिट में आपको 0 बढ़ा के लिखना, मतलब 2 डिजिट लिखना, तो 0 1। अब यहां पर जितना नंबर है सभी को इंटू करो, तो 3 और 1 इंटू के 3 और 1 कितना होगा? 3 हुआ, और यहां 6, मतलब 6 होगा। 6 होगा कि नहीं? तो 6 को तुमको ऐड करना है इसके अंदर में, तो यहां पर 1, यहां 6 और यहां 9, मतलब कितना होगा? 961 होगा। कितना होगा? 961। तो तुम बोलोगे सर जोड़ने से 961 हो, मैंने स्क्वायर करने से, अगर इन लोगों को जोड़ के फिर स्क्वायर करे तो 961 हो रहा है। लेकिन तब भी बड़ा मेरा कम से कम देखोगे कि तब भी देखोगे मेरा कम से कम यहां पर देखोगे, तब भी देखो मेरा कम से कम यहां पर 9 नंबर कम आ रहा है। तो तुम बोलोगे इन दोनों को जोड़ने का स्क्वायर करें तो मेरा इतना आ रहा है। अब इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो यहां बेटा तुम्हारा कितना होगा? 3 होगा, और उस 3 का स्क्वायर करो बेटा 9 होगा। अब इस 9 को अगर जोड़ते हैं तो मतलब क्या होता है? मतलब क्या होगा? 970 होता है कि नहीं? तो लॉजिक बड़ा समझ में आया। लॉजिक क्या बोल रहा है? पहले इन दोनों का प्लस करो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर इन दोनों का माइनस करो, फिर उसका स्क्वायर करो, आपस में जोड़ो। ठीक है, तो जब हम इसको अगर जोड़ते हैं तो बेटा यहां पर आएगा, आपका देखोगे कि सिमिलरिटी देखोगे 38 होगा। क्या होगा? 38। तो 38 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस करोगे तो यहां बेटा तुम लोग देखोगे तो यहां पर आपका 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका ये वाला आएगा। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से बताना है कि इन चारों में आंसर क्या होने वाला है। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में बेटा क्या होने वाला है। कमेंट का लॉजिक बता दिए हैं, और हमेशा याद रखेंगे इस बार इस तरह के क्वेश्चनों का बौछार होने वाला CHLs में। ठीक है, और एक चीज को भली भांति सोचना कि स्क्वायर का फंडा आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को लेकर आ रहे हैं जो SSC CHL के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, और ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचा सकता है। हमारे दिए गए सम्स को आप लोग बनाओ, जहां फंसते हो तो वहां से हमारा सॉल्व देखो, और कमेंट के माध्यम से जो जो होमवर्क दे रहे उसको ही बताओ। ठीक है, आप लोग बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऑफलाइन में SSC CHL में आ रहे हैं। लगभग हर क्लास में 40 बच्चे से अराउंडिंग, मतलब 40-50 बच्चे अराउंडिंग आ रहा है। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑफलाइन में आ रहे हो तो ऑनलाइन में भी बताए हुए सम्स को आप सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए आज क्लासेस को यहां समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन 10 क्वेश्चनों का संयोग फिर लेके आएंगे। क्लासेस कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग से।